बिहार डीएलएड से संबंधित जितने भी लाखों अभ्यर्थी हैं सभी छात्रों के लिए ज़रूरी सूचना। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और सबसे मेन ये है कि आप सभी एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो इसके बारे में आप सभी अगर जानना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में है, नोटिस के इंतज़ार में है। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये नोटिस देखिए, और भी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो देखिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से संबंधित ये नोटिस है। तो फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया था 15 फरवरी तक रखा गया था, तो ये डेट देखिएगा तो छात्र हित में बढ़ा दिया गया है। 18 फरवरी तक आप यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और 19 फरवरी तक यहाँ पर आप पेमेंट शुल्क जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन और फॉर्म जो है ना 18 फरवरी तक ही फिलअप होगा। तो इसलिए अगर आप अभी तक नहीं फिलअप किए हैं तो ज़रूर फिलअप कर लीजिए और 19 फरवरी तक आपका पेमेंट होगा। ये हो गया यहाँ पर, यानी देखिएगा तो कुल मिलाकर यह है कि 4 दिनों का यहाँ पर डेट बढ़ाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्म का डेट बढ़ गया। अब यहाँ पर यह है कि परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा का डेट देखिएगा तो पहले से यहाँ पर जो शेड्यूल जारी किया गया था तो उसमें ये था कि मार्च फर्स्ट वीक से परीक्षा, और इसमें आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह है कि आप सभी इस बार अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला, लगभग 3 लाख अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं और सीटों की संख्या तो सीमित सीटों की संख्या है। अगर आप तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और सरकारी कॉलेज में 20 से 25 हज़ार में ही आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप नहीं भरे हैं अभी तक, अगर आप चाहते हैं टीचर बनना तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, बेसिक डिटेल्स फिलअप कीजिए। फिर आपका यहाँ पर ये होगा यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन आईडी मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ से आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड से लॉगिन करना है। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो समय रहते फिलअप कर लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा पेमेंट से संबंधित निर्देश दिया हुआ है। तो अगर आपका पेमेंट कट गया है तो यहाँ पर वेबसाइट पर एक्नॉलेजमेंट सेक्शन जो है वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और वेरीफाई पेमेंट के बटन पर क्लिक करके वेरीफाई आपको कर लेना है। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद देखिएगा एक ही रिक्वेस्ट कहा गया भेजने के लिए, और कंप्लेन तो जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप फॉर्म भरे हैं और जिस नंबर से पेमेंट किया है वो आपको लिख देना है उसमें, और फिर आपको 12 से 24 घंटे का इंतज़ार करना है। तो देखिए यहाँ पर यह है कि पेमेंट में अगर आपको समस्या आ रही है ना तो कोशिश आप कीजिए रात में 10-12 बजे के बाद और सुबह में 6-7-8 बजे से पहले करने का, क्योंकि उस समय ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। तो आपका आसानी से पेमेंट सब कुछ हो जाएगा। और आप सभी ये कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन सीबीटी एग्ज़ाम के इंतज़ार में है, कौन कौन जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब से।